डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सब जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद ट्रांसवर्सल्स के बारे में पढ़ा। पैरेलल लाइंस के बेस पे जो एंगल्स बनते हैं, मान जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऐसे एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब वही कुछ चीज़ें यूज़ करके आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर्स द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल्स। जो गिवन फिगर है इसमें जो दो आर्म्स हैं एंगल्स के, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। जैसे आपके पास ए बी सी ये कोई ट्राइंगल थी, तो यहाँ पे एक एंगल था, उसके बाद दूसरा क्या है? डी ई एफ जो है, ये दोनों दूसरी कोई ट्राइंगल से उसके आर्म से, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये जो आर्म है ये इसके पैरेलल है और ये वाला जो आर्म है ये इसके पैरेलल है। इस फिगर्स में जब पैरेलल होंगे तो तब क्या होगा कि आपको बताना है कि ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा और फिर उसके बाद ये वाला एंगल जो है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें पैरेलल लाइंस वाली यूज़ करेंगे, वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। बोल क्या रहा है? इफ़ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, अगर एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल 70 डिग्री है, देन फाइंड एंगल डी जी सी। एंगल डी जी सी किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। एंड एंगल डी ई एफ, और एंगल डी ई एफ जो है वो किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। देखिए, जैसे ये लाइन जो है ए बी पैरेलल है किसके? डी जी के पैरेलल है ना, डी जी के। तो ये वाली लाइन्स एक ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चे, इसको आप अगर ऐसे करके देख लें, ऐसे एक बार इस फिगर को, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो यहाँ पे इस एंगल के इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग में एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पे एंगल डी जी सी जो है वो क्या होगा? देयरफॉर एंगल डी जी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, बिकॉज रीज़न भी आगे हमने लिखना है, बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही अब आपने बताना है नेक्स्ट एंगल डी ई एफ के बारे में। एंगल डी ई एफ मतलब ये वाली लाइंस जो है इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे भी वही कंडीशंस यूज़ हो रही है बच्चे। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, कितना है? 70 डिग्री। अब आपने बताना है कि ये ई एफ लाइन तो बी सी के पैरेलल है ना, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में ये है। मतलब ये वाली लाइन तो एक ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ई जी जो है ट्रांसवर्सल है अगर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ पे भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ही है, तो ये भी क्या होगा? ये भी 70 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशंस यही यूज़ होगी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं इस क्वेश्चंस में जो कि आपने नोट करनी थी। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप सब अपनी अपनी बुक से देख लेंगे कि वहाँ पे आपने बताना है कि क्या फिगर के बेस पे एल जो है वो एम के पैरेलल है या नहीं। उसका मैं एक पार्ट जो है करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, आपके पास ऐसे दो लाइनें हैं, ये लाइन एल है और यहाँ पे एम है। ऐसे यहाँ पे बच्चे कोई ट्रांसवर्सल है, यहाँ का एंगल जो है वो 126 डिग्री है, ठीक है। यहाँ का एंगल 44 डिग्री है। कितना है? 44 डिग्री है। आपने बताना है क्या एल एम के पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि इंटीरियर सेम साइड वाले, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले, मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर 126 प्लस 44 कितने हो जाते हैं? ये 6 4 10, ठीक है। 1 कैरी गया, 4 2 6 एंड 1 7 और 1 का 1, ये तो 170 आया। आना क्या चाहिए था? 180। देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। एल जो है वो पैरेलल नहीं है एम के। ऐसे ही जो इसके बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और बताना है। अगर दोनों का सम 180 आ जाता है तो आप बता दोगे कि हाँ
एल जो एम के पैरेलल है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है वो नेक्स्ट पार्ट आपको करवाया नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।